क्या कहा पतरस के पिताजी ने? वो आएगा और मेरे नाम से, आपके नाम से बुलाएगा। कैसा? मेरे नाम लेके आपको बुलाएगा, हे सिमोन वर्जना का बेटा, क्योंकि आपका नाम लेने से पहले मेरे नाम लेगा। यीशु मसीह आपके खानदान को जानता है। कौन सी खानदान? जो मसीह के खानदान, मसीह के ब्लड रिलेशन। छोटा सा पॉइंट कह के मैं अभी खत्म करूंगा, हमारे पास्टर जी को बुलाएंगे इस समय। नबी कहते हैं, मैं अक्सर मैं आपको उत्पत्ति के बारे में कह रहा हूं, उत्पत्ति करके मैसेज है, जेनेसिस करके मैसेज है। कल परसों हमारे एमपीएम में किसी पेशेंट आया था, मैं उसको पूछा क्या नाम है, उत्पत्ति बोलता है। मैं बोला वाह, बहुत बढ़िया नाम दिया है। नबी कहते हैं उस मैसेज में, यीशु मसीह पहले में था, यीशु मसीह बनने से पहले में मुझे परमेश्वर सृष्टि किया था। देखिए, ये मैं हजम नहीं कर पा रहा, उसको सुन के मैं हजम नहीं कर पा रहा, क्योंकि यीशु मसीह जो है एक इंसान है, ये एक शरीर है जिसको यीशु मसीह का नाम दिया गया। लेकिन वो कहते हैं, पहले यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, पौलुस के बारे में कहते हैं। यीशु मसीह कहता है धरती में रहते समय जगत से पहले मैं जानता था तुम। पौलुस ने कहता सृष्टि होने से पहले परमेश्वर को बनाया था। नबी कहते हैं ये बनने से पहले परमेश्वर को बना चुका था। ये दुल्हन अभी की नहीं, ये पहले से उसके अस्तित्व थे, जिनके चलते ये परमेश्वर की नजर में, दिमाग में था, एक दिन मेरे बच्चे जाएंगे और ऐसे घर होगा और वहां बैठेंगे और परमेश्वर की मेरी वचन को सुनेंगे। ये एदन में बनाया था, अब ये बन गया। फिर पहले जब परमेश्वर हम लोग को बनाया, स्टार्टिंग जब परमेश्वर बनाया तो अपनी शकल सूरत में बनाया, जिसको कहते हैं परमेश्वर की खुद का रूप है। सेकंड वाला जो बनाया, जानवर के रूप में बनाया। हालेलुया। जानवर की शकल सूरत में बना। हम जो अभी बने हैं जानवर की शकल सूरत, ये असली रूप नहीं है, लेकिन उसके अंदर में परमेश्वर के स्वरूप है। जब ये जानवर की शकल सूरत खत्म हो जाएगा, हम फिर से परमेश्वर के शकल स्वरूप में चला जाएंगे, ओरिजिनल में चला जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए इसीलिए हम लोग प्रतिदिन परमेश्वर की वचन को सुन रहे। फाइनली कहना चाहूंगा, 5 कुआरी के बारे में, निर्बुद्धि के बारे में आते हैं और समझ में आता है कि दूल्हा आ चुका है। अब निर्बुद्धि लोग बुद्धिमान को बोलते हैं कि हमको तेल दीजिए। देखिए, तब बुद्धिमान के जवाब वहां पर है कि कहते हैं कि हमारा पास अपने के लिए बराबर है, हम तुमको दे नहीं सकते। तेल खरीदना है तो बाजार में चले जाओ, बाजार में तेल मिलेगा। हालेलुया। नबी कहते हैं तेल पवित्र आत्मा पाने के लिए चर्च में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के देह में जाना पड़ेगा। तब तक वो निर्बुद्धि अपने घर में अपनी मस्ती में थे, उनको परमेश्वर के घर जाने की जरूरत नहीं था, दुल्हन का जरूरत नहीं था, जहां जीवन आ रहा था। लेकिन जब उनको एहसास हुआ अब हमको तेल की जरूरत है, वहां दुल्हन नहीं होने वाली है। लेकिन निर्बुद्धि, सुबुद्धि वाली जो बुद्धिमान जो थी, वो हमेशा परमेश्वर के घर में रह के तेल को बटर रही थी। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम तेल ले रहे हैं। जो तेल नहीं लेगा, एक दिन उसको याद आएगा और वो आपको आपके हाथ जोड़ेगा और कहेगा मुझे तेल चाहिए। उस समय आप कह दो कि तेल ये देने वाला चीज नहीं, ये प्रार्थना करने वाला चीज, जहां तेल मिलेगी परमेश्वर के घर में। और उस समय परमेश्वर अपने घर को उठा के लेके जाएगा। और नबी कहते हैं अगर एक ही चीज बचेगा, उनको मार पड़ेगी, उसको काटा जाएगा, उससे अगर बच गए तो बच गए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई और बहनों। और मैं इतनी कहूंगा आप लोगों को, प्रभु की महिमा, और हम तेल ले हमेशा और कनेक्ट करें हमेशा, जुड़े हमेशा, क्योंकि इसके द्वारा हमारा प्रतिदिन हम अपना कुप्पी में तेल भर रहे। प्रभु आप लोग को आशीष करे। आइए हम स्वागत करते हैं अपने पास्टर जी को। प्लीज वेलकम पास्टर साहब। प्रभु आपको आशीष करे। आइए, दिस इज योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।
प्रभु आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। भाई दिनेश, पितुष, सुखदास भाई, उज्जवल और ब्रदर रोबिन है कि नहीं सिस्टर हमारे बगल में? थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। तब तो सिस्टर गॉड ब्लेस यू। आप सब ठीक है, स्वस्थ में? आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जंगल देख रहे हैं मेरे पीछे, हैं? अमेरिका का है वो। हर चीज परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा एक आर्ट के मुताबिक या एक फोटो के मुताबिक आप केवल सुनेंगे नहीं, आप देखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था, पहले हम सुनते थे लेकिन अब हम देखते हैं, प्रूफ चीज को देखते हैं, जो प्रूफ है। कोई झूठी कहानी, झूठी बात को हम नहीं देखते। एक प्रमाणित चीज लोग है ये, जहां पर हमारे नबी गए थे। क्या करें, आप लोगों का प्रार्थना यदि रहे और मेरे जैसे अनपढ़ व्यक्ति को अगर परमेश्वर यदि इस्तेमाल करता है, तो मुझे जितना बुद्धि परमेश्वर ने दिया, मुझे दिखाएगा प्रेरणा के द्वारा, उतना मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद मेरे सहकर्मी भाई लोगों को जो रेवलेशन मिलेगा वो भी आपको सहायता करेंगे। ये सब सहायता हम करते हैं, आपके ऊपर में अधिकार नहीं चलाते। नबी ने कहा, ब्रदर नेबिल और मैं, हम आपके ऊपर में हम कभी भी अधिकार नहीं करेंगे, केवल आपको हम सहायता करेंगे ताकि आप प्रभु की सेवकाई में आप बढ़ सको। आपको सहायता करने का है। जी हाँ मेरे प्रिय छोटी सी जो, तो आइए आज की इस रात में समय मुझे मिला हुआ है, और इससे पहले आप लोग गवाहियां सुन रहे थे, बहुत सारी बातों को सुन रहे थे, लेकिन आइए मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में कुछ मैसेज मैं दूंगा। और हमारी संदेश क्या चल रहा है आपको मालूम? स्वर्गीय दुल्हा और पृथ्वी की दुल्हन की भावी घर। अभी हम हटे नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको जिधर ले जा रहा है हम उधर सेवा करेंगे, उधर जाएंगे। और पवित्र आत्मा घुमा फिरा के फिर वहीं पर लाएगा, तो हम उसको माने खत्म करेंगे, उसको हम हटाएंगे। प्रभु का महान नाम का तारीफ हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में जो शब्द, जो मैसेज जो मैं नहीं समझ पा रहा था लेकिन पढ़ रहा था, आप लोगों को मैंने प्रचार किया। पवित्र आत्मा ने आपको बिल्कुल ठीक किया, ठीक प्रचार किया। लेकिन इन्हीं सालों में जो नहीं समझ पा रहा था, पवित्र आत्मा ठीक मुझे दिखाया। क्योंकि अभी यदि वर्तमान पवित्र आत्मा ही आपको और मुझे अगुवाई करता है, कोई मनुष्य नहीं। हमारे समय में कोई देह में नबी नहीं है, भविष्यद्वक्ता नहीं है, कोई बड़ा और कोई अगवा नहीं है। इस समय में केवल पवित्र आत्मा ही आप लोगों को अगुवाई करेगा। ये वो समय है। लेकिन हाँ, पवित्र आत्मा कलीसिया में एक विषय को रखा, जिसको लिखा गया है कि 5 प्रकार के लोगों के द्वारा कलीसिया को वो सिद्ध करेगा। पवित्र आत्मा ही वो सब कुछ करेगा। पवित्र आत्मा वरदान के द्वारा ये सारा काम करेगा, और स्वयं पवित्र आत्मा ही उसकी कलीसिया को चलाएगा। किसी मनुष्य, बिशप, पोप, कोई और कोई अधिकारी नहीं, वरन पवित्र आत्मा ही कलीसिया को अगुवाई करेगा। और आपको प्रचार के दरमियान आप पवित्र शास्त्र को मैच करते रहिए। इस भीतर में है कि नहीं, आप इसको मैच करें। मैच का मतलब आप थोड़ा सा देखें। लेकिन मैं आपको कह रहा था, जिस भविष्यद्वक्ता के बारे में इन दिनों में आपके और मेरे बीच में पवित्र आत्मा रख रहा है, वो भविष्यद्वक्ता इसी के भीतर में ही है।
लेकिन रेवलेशन ही इसको आपको बताएगा कि ये है। जब तक रेवलेशन नहीं आएगा, जब तक प्रकाश नहीं आएगा, तब तक इसके भीतर का रहस्य दिखेगा नहीं। सुनेंगे जरूर, दिखेगा नहीं। मैं भी पहले यही सोच रहा था, आपको बता दूं, आज से कुछ साल पहले, 12, 13, 14 जो भी हो, आगे 20 साल पहले मैं यही सोच रहा था कि भाई ये तो है ही नहीं, भाई ये कहां से है, ये किस जगह में है। लेकिन हमने सुना भाई अमुक जगह में वो नबी थे। लेकिन आज वो रेवलेशन जब तक नहीं आएगा, पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा, पवित्र आत्मा से जब आप अभिषेक नहीं पाएंगे, तब तक इसकी भीतर का रहस्य को आप और हम नहीं देख सकेंगे। शब्द है, शब्द है, लेकिन शब्द के भीतर में जो प्रकाश है उसको हम नहीं देख सकेंगे। बाइबल बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम पढ़ते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, बाइबल रेवलेशन से भरा हुआ है, बाइबल प्रकाशन से भरा हुआ है। लोग नहीं समझकर ही आज छिन्न भिन्न हो गए, लेकिन बाइबल जो है प्रकाशन के द्वारा भरा हुआ है। ये जैसा लिखा गया है वैसा नहीं है। पढ़ते हैं वैसा, लेकिन इसके भीतर में प्रकाशन है। मैं पहले ही समझाने के लिए कहा था, बाइबल एक टॉर्च होता है और उसके भीतर में ही सारा तकनीकी है। लाइट है, तार है, स्प्रिंग है, और सारे चीज उसी के भीतर में, टॉर्च के भीतर में ही है। लेकिन जब कोई जलाने वाला यदि स्विच को यदि कोई माने ऑन कर देंगे, तो देखिए वहां से प्रकाश निकलेगा। और वही प्रकाश कहां था? टॉर्च के भीतर में था, लेकिन जलाने वाला होना चाहिए, उसको स्विच ऑन करने वाला होना चाहिए। और ठीक पवित्र शास्त्र के भीतर में, बाइबल के भीतर में ही जो भी पवित्र शास्त्र में जो भी हम देखते हैं, वे सभी इसी के भीतर में ही पाए जाते हैं, इसी के भीतर में ही है। बशर्ते देखने के लिए आंख होना चाहिए, और एक स्पेशल परमेश्वर का जन ही हमारे लिए चाहिए, जो कि वो दिखाएगा, जो कि आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, तभी ही इस रेवलेशन को आपको दिखाएगा वो। मेरे प्रिय छोटी सी जूम, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आज की इस जूम की सेवा में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस आने वाली 4 तारीख का प्रभु भोज में बचेली के भाई, हमारे भाई रमेश की ओर से भोजन होगा। उन्होंने पहले ही कह दिया है, और आप लोगों को मैं सूचित कर देता हूं कि भाई रमेश इस बार का भोज वो देंगे कलीसिया में। प्रार्थना करें। उन्होंने कहा मेरी बेटी के उपलक्ष्य में, अनाया के उपलक्ष्य में हम खाएंगे, और आशीष दीजिए अनाया को, परिवार को आशीष दीजिए। प्रभु उनको बहुत तायत से आशीष दे। हम नहीं जानते हैं कि 1 महीना हो वो प्रभु भोज आते तक, प्रभु हमें स्थिर रखे, ठीक रखे, स्वस्थ रखे, और हमें फिर से उस भोज को खाने के लिए हमें योग्य करे। क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान का जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन कल नहीं है। परसों या नरसों की बात है, एक व्यक्ति को मैं, एक उनका जो कार्य चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मैं देखा, हम दोनों देखे, मेरी पत्नी को भी मैं बताया, ये देख देख देख, वो ये डंडा के साथ नहीं खेलते हैं, गोल गोल घूम के, गोल गोल घूमते रहते हैं। हाँ जी, अभी पूरे चल रहा है। एक जवान लड़का था, 26 साल का शायद। वो करते 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 सामने ऐसा हुआ, ऐसा होके आके नीचे गिर गया। तो मैं मेरे पत्नी को बोला, वहां से कट गया वो माने वो प्रोग्राम कट गया। मैं बोला ये मर गया होगा, मैं बोला। वो बोली कि नहीं नहीं, इसको चक्कर आया। मैं बोला ये मर गया होगा। दूसरे दिन न्यूज में आया कि सच में वो मर गया। उसका फोटो के साथ आया था, मेरे पेपर में आया कि वो मर गया। मैं बोला जवान लड़का खेलते खेलते, भाई उनकी प्रभु को वो आराधना करने गया था, वहां पर आनंदित होने के लिए गया था। उसकी उपलक्ष्य में उसकी खुशी को वो जाहिर कर रहा था, इसको बजा बजा के, डंडा को बजा बजा के वो जाहिर कर रहा था, और गोल गोल घूम रहा था।
वो किस खुशी में आया रहा होगा उस जगह में। भाई जरूर उस खुशी में ही जा रहे हैं, भाई आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, सेवा करेंगे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिसके लिए वो बड़े आनंद के साथ सेवा कर रहा है, माने वो खेल रहा है, और उसी वक्त उसका प्राण चला जाएगा। बीते 4 दिन पहले हमारे चित्रकूट में एक हमारे है इसी जगदलपुर के ही, और कोना गांव में भी उनके परिवार है, वहां से एक जवान लड़का वो कूद गया था यहाँ अचानक। आज उसका 4 दिन के बाद आज उसका बॉडी मिला, शरीर मिला। बड़ा दर्दनाक था वो बॉडी। 20 किलोमीटर, यहां से 20 किलोमीटर चला गया था वो शरीर। जी हाँ, 20 किलोमीटर चला गया था। पेपर में आया, मेरे मोबाइल में आया, मोबाइल में भेजते हैं वो, मैं देखा। अच्छा, और एक को भी ठीक हमारे ही इस शांति नगर में उसका भी एक जवान लड़का है, उसका भी एक बॉडी मिला। इनमें मैं क्यों कह रहा हूं ये, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है, मनुष्य का जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा ठिकाना है। हालेलुया, आमेन। हमारा ठिकाना है। हमें डरने की और विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमारा ठिकाना है। अरे भाई, हम इस यहां से छोड़ के जाएंगे ना, हमारे लिए जो घर बना गया है वो किसी मनुष्य का हाथ का बनाया हुआ घर नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ का बनाया हुआ है। वो परमेश्वर का दिया हुआ घर है, जिसमें काई या कलर छूटने का कोई डर नहीं है, 10 साल के बाद क्रैक होने का कोई डर नहीं है। आप जो डिस्टेम्पर लगाए रहते हैं, कलर हटने का डर नहीं है। वहां तो सृष्टि से पहले वो मकान को ऐसा बनाया है जिसमें काई नहीं आएगा, ना कुछ भी नहीं आएगा, हमेशा वो चमकता रहेगा, हमेशा उसका जीवन में आशीषित रहेगा, आशीष होगा। एक दिन का घटना है, गौर करेंगे। आइए मैं आपको एक वचन को छोटा सा मैं पढ़वा दूं, और उसके बाद मैं अपने गवाही में जाऊंगा। भजन संगीता की किताब 24 अध्याय 3। आप लोग निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिएगा और टिक मार दो। इसके बाद और आपको बाइबल देखने के लिए मौका नहीं दूंगा मैं, जो पढ़ेगा उसी को ही मौका दूंगा। आप सभी लोग मेरे तरफ देखते रहेंगे। 24 अध्याय का 3 से लेके 9 पद तक मैं पढ़ूंगा। 9 और 10 तक मैं पढ़ूंगा। हालांकि ये मैसेज थोड़ा सा स्लोली जाएगा, लेकिन आप लोग इससे चूकिए नहीं। अगर आप यदि इस मीटिंग में है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। ये गाना है, आप जानते हैं, हम लोग गाते हैं गीत। वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर, जो सामर्थी और पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। आमीन। प्रभु इस बड़ी वचन में हम सबों को बड़ी आशीष दे। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा। आइए मैं धन्यवाद दूं।
हमारे जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद आपका वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे संदेश आपने हमें देकर पोषित किया है। ये सारे संदेश हृदय में है प्रभु, लेकिन समय पर उभरेगा। आज जो सुन रहे हैं विभिन्न स्थानों से, दूर दूर से भी सुन रहे हैं, उन हर एक को बहुत ताज से आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। आपका वचन को सुनने में प्रभु उनकी कानों को, उनके हृदय को प्रभु ओपन खोल दीजिए पिता, ताकि प्रभु परमेश्वर आपका वचन उनके हृदय में जाए। मुझे नाचिज नालायक अज्ञानी को भी प्रभु आप अपने हाथ में रखना पिता परमेश्वर। आज किस तरह से आप बातें करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर विश्वास करता हूं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी आवश्यकता को वो जानता है, क्योंकि हमारी उठाई जाने का निकटवर्ती हो चुका है। प्रत्येक को आप आशीषित करें, पवित्र आत्मा अगुवाई दे और वही लीड करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आपको कह रहा था, इंसान का जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन उसके दुल्हन का ठिकाना है, उसके लोगों का ठिकाना है। हम विचलित ना हो। ये जितने भी जिनके बारे में मैं आपको कह रहा हूं आजकल, ये सब इनका कोई ठिकाना नहीं है, उनके लिए कोई ठिकाना ही नहीं है। ठिकाना है करके आप कैसे जानते हैं? आपका ठिकाना है करके मैं कैसा जानता हूं? मेरा ठिकाना वहां है करके आप कैसे जानते हैं? आपको जानना है, हमें जानना है। हम बिना जाने हम आराधना नहीं करते हैं। आंख बंद करके भाषा बोल के ताली बजा के दान दे के आ जाएंगे, ये सेवा नहीं है। ये ऐसा सेवा है ही नहीं, ऐसा सेवकाई हम करते ही नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले से बता दे रहा हूं। हमें मालूम है कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, क्या आराधना कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि हम कौन है, हम कौन है। हमें जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हम है कौन। जो कोई समझ जाएगा कि मैं कौन हूं, वो अपने आप को उन हर एक कामों से वो अलग रखेगा। कलेक्टर का बेटा यदि है, कलेक्टर कभी भी उस बेटा को किसी माने गलत बच्चे या माने ऐसे स्कूल में वो नहीं डालेगा जहां पर सब लोकल क्वालिटी के लोग पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं। जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं जहां पर सर, वहां कभी नहीं। वो तो एक स्पेशल स्कूल में वो उसको पढ़ाएगा और उस ये बताएगा, वो जानेगा उस समय कि मैं एक स्पेशल हूं। उसका बॉडीगार्ड भी होता है। हो सकता है वो कभी भी अपने पिताजी को हो सकता है पूछे, पापा मुझे ये स्कूल में क्यों नहीं भर्ती किए, ये स्कूल में क्यों आप नहीं डालिए, तो नजदीक है। और मैं कहूंगा उसके जगह में उनसे, नहीं बेटा वो स्कूल अच्छा है जिस जगह में मैं तुझे डाला हूं, वो बढ़िया स्कूल है, तेरे लायक है वो। और उसके लिए एक बॉडीगार्ड भी होता है, वो अकेले नहीं है, बॉडीगार्ड होता है, रक्षक होता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जानिए, अपने को जानिए, आप है कौन, हम है कौन। ताली बजा के गिरजा जाना इतना ही नहीं है, नहीं तो भाई हमारा बेकार हो जाएगा। ये सेवकाई, ये जो सेवा है ना, बेकार हो जाएगा भाइयों। हम बोलते हैं भाई, हमारा लखो भाई बोलता है मैं महुआ पेड़ छोड़ा, खेती बाड़ी छोड़ा, यहाँ पर प्रभु के लिए आया। प्रभु के लिए यदि आप आए हो तो आप जानो अपने बारे में कि प्रभु क्या है और आप क्या हो। जानिए, हम पागलों की तरह हम आराधना नहीं करते हैं। चर्च में चले गए, कोई भी चर्च में घुस गए हम लोग, अरे प्रभु तो एक ही है, किसी भी चर्च में चले जाए। नहीं नहीं, हमें जानना चाहिए कि हम सेवा हमारा परमेश्वर की वचन के अनुसार है कि नहीं, पवित्र शास्त्र के अनुसार है कि नहीं। पवित्र शास्त्र ही प्रूफ करेगा कि आप एक विश्वासी हो। पवित्र शास्त्र ही प्रूफ करेगा कि आप एक परमेश्वर का बेटा और बेटी हो, परमेश्वर की ओर से जन्म पाए हुए हो, आपका नया जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हैं। ये पवित्र शास्त्र कहेगा। बगैर पवित्र आत्मा के कोई भी उठेगा नहीं, कि आप जानिए। इसीलिए ही परमेश्वर ने ये 3 प्रक्रिया को आप कर मुझे दिया। ये 3 कैसे जानेंगे? ये 3 बातों के चलते ही, ये 3 प्रक्रिया के द्वारा ही हम जानेंगे कि आपका और मेरा ठिकाना है। हम एक ही जगह का रहने वाले हैं, हम एक ही जगह में जाने वाले हैं, हम
ये विश्वास के द्वारा ही हम एक दूसरे को समझ सकते हैं कि आप और हम एक ही जगह के रहने वाले हैं। और अभी हम सुन रहे थे, उस लहू का खून ने हमें धोया है, वो लहू यीशु का खून ने हमें साफ किया है। जो इस विश्वास से हट गया है, हम एक ही जगह के नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मेरा घर का, मेरा पूरा परिवार को मैं छोड़, और नहीं, कभी आ गए तो बोलने के लिए आ गए, जैसे मैं गवाही दे रहा था, छोड़ना ही पड़ेगा, उनसे अलग रहना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब अलग ही, ज्योति और अंधकार का कभी भी मिलन नहीं हो सकता है, ये बाइबल कहता है। एक अविश्वासी और विश्वासी के साथ कभी भी मन नहीं मिलेगा, ये बाइबल बताता है। इसीलिए ये वो संदेश है, ये वो वचन है, यीशु का लहू आपको धोता है, और ये प्रक्रिया के द्वारा आप उस देह के अंग बन जाते हैं, उस देह में आप जन्म ले लेते हैं। ध्यान रखेंगे। अब मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक टांग यदि नहीं रहता है तो तकनीकी ऐसा बनाया गया कि उसको एक नकली टांग दिया जाता है। क्या आप लोग जानते हैं ये बात? जानते हैं क्या? कितने लोग जानते हैं कि नकली टांग भी दिया गया है ताकि उस टांग में वो चल रहे हैं? जी हाँ, वेरी गुड उज्जवल। तो टांग चल रहे हैं, लेकिन जो पहले जो टांग था ना, वो टांग का जन्म हुआ था, लेकिन ये टांग जो है वहां पर लटकाया गया है, ये टांग वहां पर नहीं रहेगा। जो जन्म जन्म से है ये टांग, आपका भी जन्म उसके भीतर में होना चाहिए। आप ऐड होके नहीं रह सकते, आप वहां पर लटक के नहीं रह सकते। जितने भी लटक के रहेंगे, सदस्यता जो लेते हैं, सदस्यता कहाँ जाएंगे? नजदीक में एक चर्च है तो चलो बैठ ही जाते हैं, जब हमारा वाला चर्च आएगा तो हम चले जाएंगे, जब हमारा लोग आने से हम चले जाएंगे, वहां रहेंगे नहीं। यीशु मसीह का देह के भीतर में पैदा होना पड़ता है, जुड़ने का नहीं है। भाई सोड़ी, भाई देवेंद्र, जितने भी है, मैं सभी को कहता हूं, हम जुड़ते नहीं हैं। रविवार को एक गवाही को मैं सुन रहा था, जब से मैं जुड़ा, हमारी आशा भाई को सिखाइए, हम जुड़ते नहीं हैं, हम जन्म लेते हैं। जी, हम जन्म लेते हैं, हम जुड़ते नहीं हैं, हम चर्च में नहीं जुड़ते हैं। हम चर्च के भीतर में, देह के भीतर में हम जन्म लिए हैं, जन्म लेना है। यीशु ने क्या कहा था? जब तक जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा तो तब तक तू स्वर्ग राज्य को नहीं देखेगा, परमेश्वर का राज्य को नहीं देखेगा। यीशु ने कहा था, जब तक जल और जन्म लेना पड़ता है, इसमें जुड़ना नहीं है। जुड़ना माने कैसा है? भाई थोड़ा सा आपके चर्च में हम लोग आते रहेंगे, और जब हमारा ट्रांसफर हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, वहीं पर चले जाएंगे। ध्यान रखे, उस पर रहने से वो विश्वास, इस पर आने से ये विश्वास, उधर जाने से थंडर और इधर जाने से प्रोफेटिक। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल। आपको दोनों में से किसी को अस्वीकार करना पड़ेगा, तभी ही परमेश्वर का सेवा आप कर सकोगे। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान रखेंगे। वरना आते रहोगे और जाते रहोगे, बैठते रहोगे, कहते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परमेश्वर पूछेगा भी नहीं। ध्यान रखे, ये देह जो है ना, ये एक ऑर्डर में पाया जाता है, ये एक प्रबंध के भीतर में है। ये देह, ये जो शरीर है, कौन सा देह है? प्रॉफेट ने कहा, तुम लोग हो देह, उसकी देह तुम हो। तुम जो उसकी देह का मतलब समझ रहे हैं, उस देह के भीतर का अंग हो जिसमें आप जन्म लिए हैं। ये उंगली यहां से जन्म लिया है, इसको जोड़ा नहीं गया है। ये हाथ, ये जोड़ा वाला हाथ नहीं है, ये तो भाई, ये तो जन्म लिया है, ये देह में जन्म लिया है ये हाथ। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? यहाँ आप यदि ये बात को नहीं समझेंगे तो और कुछ भी नहीं समझेंगे। ये जो कान है, ये शरीर में जन्म लिया है। ये देखिए, इसको आप निकाल नहीं सकोगे। ये जन्म लिया है, ये शरीर, ये देह में जन्म लिया है। ठीक वैसे ही आपको भी जन्म लेना पड़ेगा। वहां जन्म के द्वारा ही आप उसका हिस्सा बनोगे। ये देह का हिस्सा है ये, क्योंकि ये इसमें जन्म, लेकिन ये नकली हाथ, ये इसका हिस्सा नहीं है। मेरा बात समझ रहे हैं आप?
जी हाँ, ये हाथ यदि कट भी जाता है प्रभु की, मैं दृष्टांत में मैं कह रहा हूं, इंसान का कट भी जाता है तो इंसान हमेशा एक नकली हाथ लगाने के लिए वो कोशिश करेगा आज का डेट में, वैसा रहना। पैसा खर्च होता है, लेकिन टांग भी यदि नहीं है, आंख भी यदि नहीं है, तो ये सब चीज है, लेकिन वो उसकी भाग नहीं है, इस देह का भाग नहीं है। इस देह का जो भाग है ना, इस देह में ये पैदा हुआ है, ये जन्म लिया है। इसीलिए तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इस देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो, परमेश्वर का स्तुति करो, परमेश्वर का प्रशंसा करो। ये वो समय है, ये वो घड़ी है। अगर आप लोग सुन रहे हैं, ये वो घड़ी है प्रिय कलीसिया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, भाई लोगों को समझाइए, आप जुड़े नहीं हैं, आपने जन्म लिया है। जन्म, ये आपका घर है, ये उस देह के भीतर में है जो देह ऊपर उठा लिया जाएगा। गौर करें, अगर मैं आज यदि मेरा प्राण चला जाता, मैं इस देह से निकल जाता हूं, तो आप याद रखिए, मुझे एक कॉफिन बॉक्स में आप रख देंगे और आप कब्रिस्तान में लेके चले जाएंगे, तो ये हाथ इसी के साथ ही चला जाएगा, ये कान इसी के साथ ही चला जाएगा, जाने से एक साथ, ये अलग नहीं होगा, ये उसी के साथ ही चला जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, क्या मेरा बात समझ रहे हैं आप? हालेलुया। आप देह का अंग होने के लिए कोशिश करें, एक साथ उठेगा, एक साथ उठ जाएगा। ये अलग नहीं जाएगा, ये अलग नहीं जाएगा, क्योंकि ये देह में उसने जन्म लिया है, ये शरीर में उसने जन्म लिया है। ध्यान रखें, इसीलिए हम देह के भीतर में जन्म लिए हैं और देह का अंग बने हैं। पौलुस ने कहा 12वीं अध्याय में, तुम एक एक अंग हो, कोई उंगली है, कोई हाथ है, कोई आंख है, उस देह में हम जन्म लिए हैं। लटके नहीं है, लटकने वाले निकल जाएंगे, बहुत दिन रहेंगे और निकल जाएंगे। क्यों भाई? वो लटका है ना भाई, उसका स्वार्थ यदि पूरा हो गया, माने वो हट जाएगा, वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हट जाएगा। लेकिन जन्म पाया हुआ व्यक्ति कहां जाएगा? उसका तो घर वही है, वो तो वहां जन्म पाया है। वो अपने माता को माँ को पहचानता है, पिताजी को पहचानता है, भाई बहन को पहचानता है। वो तो भाई गेस्ट है, वो आपके संगति में आता रहा, कभी कभी सब्जी खरीद के दे देता रहा, ये मेरे तरफ से, क्योंकि वो रह रहा है ना भाई यहाँ। भाई आपके घर में रह रहा, आपके घर में अगर मैं रहूंगा भाई, मैं ऐसा कैसा रहूंगा? कहीं से भी कुछ ना कुछ ला के देते रहूंगा, ताकि भाई मैं यहाँ पर हूं। तब हम सोचते हैं कि बहुत सुंदर काम कर रहा है। नहीं, वो रहने के लिए दे रहा है। जिस दिन चला जाएगा और नहीं देगा वो, मैं नहीं दूंगा। फिर तुम्हारे घर में रह, भाई मैं इधर से उधर से आ रहा हूँ, मेरे पास 10-50 रुपया हो, मैं कभी सब्जी ला के दिया, कभी भाई आपको आपके घर में डाला, कभी मछली ला के दे दिया, बोला भाई ये मछली रांधो, ये ठीक है, बिल्कुल रेडी, ठीक है भाई। आपके घर में मैं रह रहा हूँ और भाई इतना तो फर्ज बनता है। कोलू का बैल जैसा तो भाई खा खा के डुबडुबा होके तो नहीं घूमूंगा मैं भाई, इधर सेंस है तो भाई कुछ ना कुछ तो भाई आपको तो भाई घर में तो थोड़ा बहुत तो ला के सहायता करूंगा ही। और ये सहायता करके, ये सब करके लोग सोचते हैं कि मैंने किया, आज जितने भी है मैंने किया। नहीं, वो जुड़ा था, वो चला गया। जब तक रहा, कभी लौकी ला दिया, कभी सब्जी ला दिया, कभी चिकन ला दिया, कभी कुछ ला दिया, क्योंकि वो भी वहां है, दिया, चला गया, उसका कोई और गिनती नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर का उस देह के भीतर में ये पैदा हुआ है, ये जा ही नहीं सकता, ये हट ही नहीं सकता, क्योंकि ये जन्म लिया है इसमें। अगर हम यदि उस देह के भीतर में यदि जन्म लिए हैं, कोई भी परिस्थिति आए हटेंगे नहीं। यही तो था, पतरस ने कहा था, जाए तो कहां जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास से। ये जन्म पाया हुआ व्यक्ति कहां जाएगा भाई? वो लोग चले गए, मजा लग रहा था उनको चंगाई करने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी अक्षर काम देखने के लिए, सब अच्छा लग रहा था। लेकिन पतरस ने कहा कि प्रभु हम जाए तो कहां जाएंगे, अनंत जीवन की बात तो तेरे पास है, हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो जन्म लिया है उसमें, यीशु में उसने जन्म लिया है, उस देह में उसने जन्म लिया है। ये छोटी सी झुंड, दुनिया का ठिकाना नहीं होगा, लेकिन हमारा ठिकाना है। हम यहां जिएंगे तब भी ठिकाना है, और यहां से जाएंगे तब भी ठिकाना है। हम भटकेंगे नहीं। परमेश्वर हमें एक मकान दिया है जहां पर हम सुरक्षित पाए जाएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे उस जगह में। समझने की कोशिश करें। इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा, आइए मैं प्रॉफिट का मैसेज का एक छोटा सा गवाही में बताऊंगा।
ठीक है, आप मेरे साथ हैं? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक व्यक्ति का एक गवाही बताऊंगा, छोटा सा गवाही। ओहो, सबसे पहले वो व्यक्ति क्या कह रहा है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। छोटा छोटा दो लाइन का गवाही है। ये मैं परमेश्वर का बोला हुआ वचन का मैसेज में से मैं आपको वो गवाही बता रहा हूं। वो मैसेज का नाम है, और आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, और भी अच्छा समझ देगा परमेश्वर आपको। मेरी आवाज क्लियर आ पा रहा है ना? कहीं कहीं लटक रहा है आप लोगों को? नहीं जी। ओके, प्रॉफेट क्या कहते हैं ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं उन महान जनों ध्यान रखेंगे, महान जाने माने पुरुष के बारे में सोचता हूं। नबी ने कहा मैं एक जाने माने एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, मैं उसके बारे में मैं सोच रहा हूं अभी। क्यों? नबी कह रहे हैं मैं जाने माने एक व्यक्ति है, उसके बारे में मैं सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हैं? ओके, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए वो मर गया। समझ रहे मेरी बात? कैसा व्यक्ति था? एक जाना माना व्यक्ति था। एक जाना माना व्यक्ति था, एक विख्यात व्यक्ति था, जो नाम था उस अमेरिका में, एक नाम था उसको सभी जानते हैं, अधिकांश लोग जानते हैं शहर का। जैसा हमारे जगदलपुर में कोई कोई छाप छोड़े हैं, उनको सभी जानते हैं। तोकापाल में कोई कोई छाप छोड़े हैं, उनको सभी अधिकांश 90% लोग जानते हैं। वैसा ही एक व्यक्ति था जिसे प्रॉफेट कहते हैं कि एक जाने माना व्यक्ति रहा। ये कोई कहानी कल्पना नहीं है, ये गवाही है, गवाही। वो व्यक्ति पुनरुत्थान पर विश्वास किया था और मर गया था। कैसे पुनरुत्थान? क्योंकि उसको मालूम था कि यीशु आएगा और मुझे उठाकर वो ले जाएगा। ये पुनरुत्थान का विश्वास था उसके भीतर। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह पुनरुत्थान का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। यीशु पुनरुत्थान का परमेश्वर है। मर भी जाएगा उसको विश्वास करने वाला, फिर भी उसको जिलाऊंगा करके यीशु ने कहा था। 4 दिन का मरा हुआ लाजर, नबी ने कहा उसका नाक झड़ गया था, नाक नहीं था उसको। 4 दिन का लाश, नाक झड़ गया था, और पता नहीं क्या क्या झड़ गया था, क्या क्या शरीर में क्या रहा होगा। 4 दिन का गंध देने वाला, दुर्गंध देने वाला लाश के सामने जाकर यीशु ने कहा लाजर तू बाहर निकल आ, और वो झड़ा हुआ नाक यहां पर आ गया। परमेश्वर सृष्टि है, हम सृष्टि को नहीं, हम सृष्टिकर्ता को आराधना करते हैं। हालेलुया, हम सृष्टिकर्ता को आराधना करते हैं। प्रिय कलीसिया, आज दुनिया में सच में मैं आपको कहना चाहता हूं, एक समय था हम भी सृष्टि को ही आराधना करते थे, हम भी खेती खड़ा को आराधना करते थे, हम भी हल को आराधना करते थे, टांगिया को करते थे, कुछ को, ये सब, ये प्रकृति, ये जंगल झाड़ी को, ये पेड़, हम भी आराधना करते थे। ये बिल्कुल सही है, हम चुके नहीं हैं, हम लोग भी